हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित उसकी वर्कशीट नंबर 30 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 21 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम घनमूल निकालना सीखेंगे अनुमान द्वारा। ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं कि ये मेथड हम कब लगाएंगे और क्यों लगा रहे हैं। देखो, हमने एक मेथड सीखा था घनमूल निकालने का, एक तरीका सीखा था गुणनखंड करके, सीखा था ना। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास इतनी बड़ी संख्या होती है कि हम उसका गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, उसका गुणनखंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये अनुमान वाला तरीका लगा देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको ना पूरी विधि दे रखी है कि कैसे आपको ये तरीका लगाना है। तो हम ये तरीका जो है क्वेश्चन में ही समझेंगे कि किस तरीके से हमने लगाया है। ठीक है, और मैं आपको शॉर्टकट तरीके से अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको ये इतना सब कुछ जो आपने लिखा है वो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एक पार्ट करते। ठीक है। उससे पहले आपको देखो एक चीज यहाँ पर दी गई है, लिखा है दी हुई संख्याओं के घन को दोहराएं। तो देखो, जब हमने ये घन वाली चैप्टर की वर्कशीट शुरू की थी, मैंने आपको तभी बोला था कि 1 से लेके 10 तक के घन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज आपको वही दोबारा दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको और अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि अब आज की वर्कशीट में इसका यूज होने वाला है। ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज दी गई है, कह रहा है दी गई धन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। तो आपको इसका जो घनमूल आएगा उसके इकाई पे जो नंबर होगा वो आपको बताना है। तो देखो 6 है, तो अगर मैं 6 का देखूं तो 216 होता है, तो इसकी इकाई डिजिट क्या होगी, 6 होगी क्योंकि इसकी लास्ट वाली डिजिट 6 है। ऐसी इसका जो इसकी लास्ट वाली डिजिट होती है ना, आप क्या करो उसका घन देख लो, तो उसके जो इकाई वाली अंक होगा वही इसका होगा। ठीक है, तो 9 का कितना होगा, 7 to 9, तो इसके लास्ट में भी 9 है। तो 6 जिसके लास्ट में होता है उसके घनमूल की इकाई वाला जो अंक होता है वो भी 6 ही होता है। 9 वाले का 9 होगा, 6 का 6 होगा, 5 वाले का भी 5 ही होता है। देखो ये रहा। ठीक है, फिर 6 वाले का तो 6 ही रहेगा। अब बात आती है 7 वाले की, तो 7 वाले का चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर है 343, तो इसका लास्ट वाले जो इकाई अंक है वो हो जाएगा 3। ठीक है, 6 का तो 6 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है। अब बात आती है 2 की, तो 2 का हो जाता है 8। ठीक है, तो ये तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इकाई वाला अंक बताना था। ठीक है ना। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन मेथड से ही करेंगे, जो ये विधि बता रखी है इसी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। एक प्रश्न दे रखा है और आपसे कह रहा है अनुमान विधि द्वारा 110592 का घनमूल निकालें। ठीक है, तो जो पीछे आपके स्टेप्स लिखे थे, जो विधि लिखी थी उसी विधि से निकालेंगे। ठीक है ना, पर थोड़ा सा छोटा करके निकालेंगे। कैसे, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। आप पहले पता है क्या करो, दो समूह बना लो 3-3 अंकों के। ठीक है, और ये जो आप समूह बनाओगे ना, तो आप ये पीछे से बनाना शुरू करोगे। जैसा कि इन तीनों अंक का मैंने एक समूह बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया पहला समूह। ठीक है, और इन तीनों अंक का जो 3 अंक बचे इसका एक समूह बना लिया और इसको नाम दे दिया दूसरा समूह। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये आपका पहला स्टेप है, आपको क्या करने हैं, समूह बनाने हैं 3-3 अंक के। ठीक है, आपके पास जो आज की वर्कशीट है ना उसमें सब में 2 ही समूह बनेंगे। सॉरी। ठीक है, अब आप क्या करो, जो ये पहला समूह है इसकी इकाई अंक देखो, तो इसकी इकाई आपके पास है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब इस 2 का क्या करो, आप घन निकाल लो, तो वो आपके पास आ जाएगा 8। बस फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ दो। अब आ जाओ आप अपने दूसरे समूह पे, तो ये लिखा है आपके पास 110। ठीक है, अब देखो आप ऐसे 2 नंबर देखो कि जिनका आप घन करो तो 110 उनके बीच में आए। जैसा कि मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर 4 का अगर आप घन करोगे तो 64 आएगा, 5 का अगर आप घन करोगे तो 125 आएगा नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में ही तो आता है 110। ठीक है, आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 1 से लेके 10 तक के घन तो आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि ये किनके बीच में आता है। ठीक है, बस अब हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना। लास्ट में लिख दो कि जो संख्या है, देखो 2 समूह बने हैं ना, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, तो 2 ही संख्या आएंगी घनमूल में, 2 संख्या आएंगी। अब कैसे आएंगी, जो ये
इसकी जो इकाई होगी वो यहाँ पर होगी, मतलब पहले समूह से दूसरी संख्या मिलेगी और दूसरे समूह से पहली मिलेगी। अब कौन सी होगी इसकी इकाई? नहीं, इन दोनों में से जोन सा भी छोटा होगा। तो इन दोनों में से तो 4 छोटा है, 5 और 4 में से तो यहाँ आ जाएगा 4। समझ में आया आपको कैसे किया? तो हमने किया क्या, एक संख्या को दो भागों में बांट लिया, दो समूह में, 3-3 अंकों का एक समूह बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे समूह का क्या किया, जो पहला समूह था ये वाला, यहाँ पहला लिखना है, यहाँ दूसरा लिखना है। ठीक है, पहले समूह का इकाई देखी कौन सी है, इकाई संख्या। ठीक है, जो भी इकाई अंक था उसका घन निकाल दिया, और दूसरे समूह की जो संख्या थी हमारे पास वो देखा कि कौन से दो संख्याओं के घन के बीच में ही आती है, बस उसके बाद तो हमने संख्या निकाल दी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण करते हैं। अब जैसे कि लिखा है यहाँ 17576। देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऐसे लिखा है चरण 1, चरण 2, चरण 3, तो ये तो आप भी लिख सकते हो। मेन है आपको ये क्वेश्चन को समझ में आना कि किस तरीके से इन्होंने निकाला है। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना, चलिए पहले क्या करना है, दो समूह बनाने, पीछे से शुरू करना है, 3-3 अंकों का एक समूह बनेगा। तो ये तीनों अंक का बन गया मेरा पहला समूह। ठीक है, अब यहाँ तो दो ही संख्या बची, कोई बात नहीं, 2 अंक बचे तो यही ले लो, ये मेरा बन गया दूसरा समूह। ठीक है, पहले समूह की इकाई देखनी है। ठीक है, इकाई अंक जो है वो इसका क्या है, यहाँ पर 6 है, तो इसका घन कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, वो आ जाएगा मेरा 216। ठीक है, ये इकाई अंक है आपके पास। दूसरा समूह, अब देखो यहाँ पर 17 है, तो ऐसे कौन से दो घन लूं मैं, तो 2 और 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का घन 8 होता है और 3 का घन जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है 27, है ना। इन्हीं दोनों के बीच में 17, 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, बस अब आपकी संख्या आ जाएगी। तो दो संख्या आएंगी, दो यहाँ अंक आएंगे, कौन कौन से, इन दोनों में से जो छोटा है, कौन सा छोटा है, 2, और इसकी जो इकाई अंक है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है, इकाई स्थान पे क्या है यहाँ पर अंक 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखो आपका आंसर ही आ गया। वही सब चीजें देखो यहाँ पर लिखी है, 3 अंकों का समूह बनाए, पहला समूह ये रहा, दूसरा समूह ये रहा, हमने भी ये लिखा है। आप चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इन सबको ऐसे लिखना। ठीक है, पहले समूह के इकाई स्थान का अंक 6 है, तो घनमूल के इकाई स्थान का अंक 6 होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। दूसरा समूह 17 है, ठीक है, जो यहाँ पर 2 का घन और 3 का घन, ठीक है ना, इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा, तो बस संख्या आ गई। अब आगे आपको, चलिए अब जो खुद से करना है वो करते हैं। घनमूल निकालना है। ठीक है, मैं आपको देखो पहला क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्यों, क्योंकि ना शायद से ये क्वेश्चन आपके पास गलत है। अब गलत कैसे है वो अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन 2 करा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन 2 है आपके पास 195112। अब करें हम खुद से, तो 3 अंकों का एक एक समूह बनाना था, बन गए ये 2, ये मेरा है पहला समूह। ठीक है, और ये मेरा है यहाँ पर दूसरा समूह। ठीक है यहाँ तक। अब इसकी अगर हम इकाई देखें तो इसकी इकाई अंक है मेरे पास 2, तो 2 का घन मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और 195, तो अब कौन से लूं दो नंबर, तो ऐसा करते हैं 5 का घन 125 और 6 का घन क्या होगा 216, है ना, ये इन्हीं दोनों के बीच में 195। बस अब तो आपकी संख्या आ जाएगी। तो 2 अंक आएंगे, इन दोनों में से जोन सा छोटा है, आप देखो ऐसे गोला मत लगाना, मैं समझाने के लिए लगा रही हूँ। ठीक है, तो छोटा है 5 और इस ये तो पहले से ही इकाई का ही है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जब आप 58 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 195112 आंसर आएगा। तो एक बार आप करके जरूर देखिएगा कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, अभी हमने फर्स्ट वाला छोड़ रखा है। ठीक है ना,
उसको भी करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में फिर हम वही करते हैं, पहले 2 समूह बना लेते हैं 3-3 अंकों वाले, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पहला समूह और ये मेरा क्या बन गया, दूसरा समूह, ठीक है। अब इसकी तो इकाई लेनी है, तो इसका इकाई अंक पे है 1, तो 1 का घन तो 1 ही आएगा। और 29 ये तो छोटा सा है, पता चल जाएगा। 3 का घन होता है 27, 29 से छोटा है। और 4 का घन होता है 64 जो 29 से बड़ा है। बस अब मेरी संख्या निकल जाएगी। तो अब देखो, अगर हमको एक बार ये आ जाए करना तो कितनी जल्दी से हम इसे निकाल पाते हैं। इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 3, और इसका तो 1 ही है, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब आप 31 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, 29791, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। तो 50653, फिर से ये पहला समूह और ये दूसरा समूह, लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसका इकाई अंक देखते हैं। तो इसका इकाई अंक है हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 का घन होगा मेरे पास 27 और 50, अब कौन सा ले, तो वही 3 और 4 वाला ही ले लेते, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही आएगा 50 भी। तो बस अब तो मेरी संख्या निकल जाएगी यहां से, तो 2 अंक की निकलेगी। इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 3, और अब इसका इकाई अंक कौन सा है, 7। अब 27 मत लिख देना, यहाँ 7 आएगा, इकाई अंक आएगा हमेशा, ठीक है। तो 37 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 50653, ठीक है ना। आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है सबको एक बारी कि यही आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए अब करते हैं फिफ्थ वाला, तो वो है 389017। फिर दोबारा वही समूह बना लिए, 3-3 अंकों के बन रहे हैं इस बार। तो ये मेरा दूसरा समूह होता है और ये मेरा पहला समूह होता है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहला समूह इस साइड पे है, राइट साइड पे, और दूसरा समूह लेफ्ट साइड पे। और पहले समूह से इकाई वाला निकलेगा, तो इसकी इकाई 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा, 343। और दूसरा समूह 389, अब ढूंढो कौन सी दो संख्याओं के घन के बीच में आने वाला है ये। तो एक तो 7 ही दिख रहा है, 343, अभी हमने यहाँ पर भी किया उसको, है ना। और 8 वाला आ जाएगा 512, है ना, इन्हीं दोनों के बीच में। बस अब तो हमारी संख्या आ जाएगी, 2 ही अंक आएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 7 छोटा है, और इसका इकाई अंक क्या है, 3, तो इसका मतलब 73 आपका आंसर आ गया। तो 73 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 389017, ठीक है। चलिए अब सिक्स्थ वाला देखते हैं यहाँ पर। तो 373248 यही है। तो इन तीनों का पहला समूह बना लिया और इन तीनों का दूसरा समूह बना लिया। हमेशा पीछे से बनाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला समूह, अब इसका इकाई क्या है यहाँ पर, वो है 8। तो 8 का घन कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 512। ये था मेरा दूसरा समूह, ठीक है। अब 373 कौन सा ले, तो यही वाला आएगा, इसमें भी 7 का घन 343 और 8 का घन कितना होता है मेरे पास, 512, यही आएगा ना। तो बस अतः संख्या कितनी आ गई आपके पास, 7 और 8 में से कौन सा छोटा है, 7। अब 512, तो इसकी इकाई कौन सी है, 2, इकाई अंक 2 है ना, तो आ गया 72। इसका मतलब 72 को 3 बार इंटू करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा, ठीक है। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। तो है यहाँ पर 857375, 3-3 का बनाए, 3 अंकों का एक समूह, ये 3 अंकों का एक समूह, इसको बोलते हैं पहला समूह। अब तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। इसकी इकाई है हमारे पास 5, इकाई अंक, और इसका अगर हम घन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 125।
ये मेरे पास है दूसरा समूह। अब 8, 5, 7, तो कौन से दो घन ले? तो 9 का घन होता है 7, 2, 9 और 10 का घन होता है मेरे पास 1000। इन्हीं दो के बीच में आ रहा है ये तो, है ना? तो बस संख्या निकल जाएगी। अतः संख्या क्या आ गई मेरे पास जो मुझको चाहिए घनमूल वाली, वो आ गई 9 और 10 में से तो 9 छोटा है तो यहाँ तो 9 आएगा और इसकी इकाई अंक है 5, तो इसका मतलब 95। तो 95 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 857375। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 10648। तो पीछे के 3 अंकों का पहला समूह और बाद के जितने ये बच गए ये हो गया दूसरा समूह। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पहला समूह। इसकी अगर हम इकाई देखें तो वो मेरे पास 8 है, तो इसका घन निकालेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो वो आ जाएगा 512। दूसरा समूह ये तो 10 है, छोटा सा है, इसका मतलब 2 का घन लिख देते हैं और 3 का घन लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, बस संख्या निकल गई हमारे पास। तो 2 और 3 में से 2 छोटा है और इसका इकाई अंक है 2, तो इसका मतलब 22। तो अगर आप 22 को 3 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा आपके पास? तो आपके पास आएगा 10648। ठीक है, चलिए एक और रह गया 9th वाला, वो यहां पर करते हैं। तो 2187। ठीक है, अब देखो इस 9th वाले में हम कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड रुको, शायद से कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग है, एक मिनट रुको। देखो छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, 2187 नहीं होगा, 2197 होगा। ठीक है, देखो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं। वैसे तो इसमें देखो एस्टिमेट लगाना है, आप अगर आप 2187 का भी निकालोगे ना तो भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2197 से करा रही हूँ। तो इन तीनों संख्याओं का पहला समूह और जो एक 2 अकेला रह गया, ये तो कोई बात नहीं अकेला रह गया, तो इसको हम दूसरा समूह बना लेते हैं। तो इसकी इकाई अंक मेरे पास कितना है? 7 है, तो 7 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा 7 का घन? तो 7 को 3 बार इंटू करना है ना, तो 343 और 2, तो यहाँ पर तो 1 का घन और 2 का घन ही लेना पड़ेगा क्योंकि 2 इससे तो बड़ा है। अब 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो अब आपकी संख्या क्या आ जाएगी? तो 1 और 2 में से 1 छोटा है और इसका जो इकाई अंक है वो 3 है, तो इसका मतलब आप 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है? 2197 आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैं आपसे कह रही थी कि शायद से इसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या मिस्टेक है। देखो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है ना, वो ये पार्ट दे रखा है। अगर मैं इसको इसी तरीके से निकालती हूँ तो मेरा जो संख्या आएगी ना वो आएगी 29। आप एक बार निकाल के देखिएगा, क्या आपकी भी 29 आ रही है? मेरी 29 आ रही थी। ठीक है, अब अगर मैं 29 को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर ये नहीं आ रहा, 11769। ठीक है ना, तो 29 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए 24389। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। ठीक है ना, आप इसको निकाल के जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कितने बच्चों का 29 ही आया। इसी तरीके से निकालिएगा जैसे मैंने आपको बताया। वैसे तो ये वही सेम तरीका है जो आपकी वर्कशीट में लिखा है, बस उसमें स्टेप में लिखा है, हमने ऐसे ये टेबल बना के कर दिया है, एरो बना बना के। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट वाला नहीं करवा रही। ठीक है ना, अब इसी के साथ देखो हमने टोटल 2 से लेके 9 तक के क्वेश्चन किए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देती हूँ। एक ये वाला तो करके देखना ही देखना है, फर्स्ट वाला। इसके साथ साथ मैं आपको एक और दे रही हूँ छोटा सा। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आपको ये वर्कशीट कितने अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट यहाँ देती हूँ 12167। अब आपको मुझे इसका घनमूल निकाल के बताना है कि कितना आया।
इसी तरीके से करना, पहला समूह और दूसरे समूह से अनुमान वाला ही करना है, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताना कि इसका घनमूल कितना आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर, साथ के साथ आप अपना नाम भी लिखिएगा। तो आपको आंसर भी बताना है और नाम भी लिखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा अपना आंसर, ठीक है ना। चलिए, अब वर्कशीट नंबर 31 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।